इतना समय चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत लेट हो गई हूँ। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज का दिन जो हमें मिला है, हम सब जीवित पाए जाते हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मुझे ये आगरा मसीह मंडल पेज में बोलने का जो अवसर मिला है परमेश्वर की ओर से, और पास्टर अनुपम डेविड और उनकी फैमिली की ओर से मुझे मिला। मैं इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मेरा समय बहुत वेस्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं पिछले बार पवित्र आत्मा के विषय में बोला था, पवित्र आत्मा का हालेलुया नाम बताया था, किस किस नाम से पवित्र आत्मा को हम जानते हैं करके। अभी इस बार मैं उसका कुछ स्वभाव बोलना चाहती हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है, हालेलुया, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। हर जगह वो उपस्थित रहता है। पवित्र आत्मा जो है, एक उसमें एक व्यक्तित्व है। वो हम उसको देख नहीं सकता, परंतु वो हमें स्पर्श करता है और पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करता है ना। वो पवित्र आत्मा का स्वभाव है, जो पूरा एक व्यक्तित्व है उसमें। और कहीं हमें जाना है, नहीं जाना है, वो हमें रोकता है और हमें जाने के लिए बोलता है। जब हम तभी वो हमारी अगुवाई करता। परमेश्वर का धन्यवाद देते। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है। वो सर्वव्यापी इसलिए भजन संहिता 139:7-8 में लिखा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश में चलूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना धोलोक में बिछाऊं तो वहाँ है। मतलब हम जहाँ पर भी जाए वहाँ पर पवित्र आत्मा है। हम उसको मतलब उससे छुपकर कहीं नहीं जा पाएंगे। वो हमारी अंदर रहता ही है, रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। अभी इस समय, अभी हम इंडिया में, यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में हूँ, और इस समय वो सेम समय अमेरिका में भी काम करेगा, यूएई में काम करेगा। हालेलुया। वहाँ अपना रिश्तेदार है ना। तो हम प्रेयर करो, वहाँ पर कोई रोगी है तो वहाँ चंगा हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वो सर्वव्यापी है, और वो जो है वो सर्वज्ञानी है ना। वहाँ पर लिखा है, 1 कोरिन्थियों 2:10 में लिखा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के गुड़ बात भी जांचता है। मनुष्य में से किसी मनुष्य की बात जानता, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की बातें मालूम होने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। अगर मेरी अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो हम जान सकते हैं एक विश्वासी का मन में क्या है। हालेलुया। ये विश्वासी है या अविश्वासी है, ये हम जान पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। जब मैं शुरू में प्रभु में आए थे, तो एक पास्टर मुझसे बात कर रही थी, जो मैंने अपने जीवन में किया वो सब बता रही थी। तो मैंने सोचा, इनको क्या मालूम मैंने जो किया, ये कैसा बोल रहा है। तो बाद में जब वचन पढ़ा और वचन का नॉलेज हो गया, तब पता चला परमेश्वर की आत्मा जो पास्टर के अंदर है, वो बात करता है हमसे, है ना। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ था, मैंने जो किया था प्रभु में आने से पहले, वो सब मुझे बता दिया। तो जब मैंने पता लगा ये कैसा हुआ, तो हमको पास्टर ने बोला, परमेश्वर की आत्मा जो मेरी अंदर रहता है वो आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वो सब कुछ जानता, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम उनसे छुप कर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी मन की गुप्त बात भी वो जानता है ना। हम सोचेंगे कोई देखेगा नहीं है ऐसा करके, अगर हम मुंह से बोलते हैं कोई बात है, छुप के बोल रहे, वो भी परमेश्वर जानता है। और मैं चुप कर कोई काम करता है, परमेश्वर नहीं देखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर को मालूम है वो, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है।
हम उससे छुप के कहीं नहीं जा पाएंगे। वचन में भी लिखा है मन की हर एक बात वो जांचता है, हमारी गुप्त बात का भी, इसलिए तो कहता है हमारा गुप्त बातों का भी न्याय परमेश्वर करेगा, है ना। हम हमारा गुप्त रीति से हम कोई पाप किया हो तो उसका भी न्याय परमेश्वर करेगा। इसीलिए ये पवित्र आत्मा के विषय में हमें अच्छी तरह से जानना है, और ये पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा कंफर्टर है, वो हमें हेल्प करता है, तो उसको हम प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो वो हमारा सहायक है। जैसे हमने पिछले बार बोला था, जो यीशु मसीह मर गया था, यीशु को मृत्यु में से जिलाया, जो आत्मा यीशु मसीह का अंदर था, जो पवित्र आत्मा, उस आत्मा ने यीशु को जिलाया। और वहाँ पर लिखा है जब हमारा भी मृत्यु हुआ तो हमें जिलाना है, जब यीशु मसीह का आगमन होगा हमें जिलाना है, तो वो आत्मा हमारी अंदर होना जरूरी है। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया, उस आत्मा हमारी अंदर जो वास करता वो आत्मा हमें भी जिलाएगा। इसलिए हमको उस आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जानता वो आत्मा हमारी अंदर है क्या। हम सोचेंगे हाँ मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, उसका थोड़ा सा कुछ शक्ति मिल जाते हैं तो हम सोचेंगे कि हाँ हमें पवित्र आत्मा मिल गया, सब कुछ हो गया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। वो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा की जो अभिषेक जो है, वो बहने वाला जो अभिषेक जो है, जो सामर्थ्य का काम करता है। जैसे यीशु ने लाजर को बोला, यीशु के अंदर वो आत्मा था, इसलिए यीशु ने लाजर को पुकारा, ए लाजर बाहर आओ। तो वो बाहर आए कि नहीं, उसका शब्द वो सुना है। मुर्दा भी सुनता है यीशु का जो शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोलते हैं। तो वो आत्मा हम सबको पाना आवश्यक है। हालेलुया। और वो सर्वज्ञानी है, हम जो गुप्त रूप में करता वो भी वो जानता है, हमारी अंदर की बातें सब वो जानता है। जैसे नीति वचन 31 में लिखा है एक स्त्री का विषय में, जो स्त्री सुंदर जो कहलाता है ना, किसी चेहरे से सुंदरता नहीं बताता, वहाँ पर ये बताता है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। वो ही है सुंदरता। एक स्त्री मान लो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, परंतु उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, पति को अच्छा नहीं देखते, बच्चों को अच्छा नहीं देखते, मुंह से गाली देता और कोई अच्छा काम नहीं करता, किसी को भी किसी का बुराई करना, ये करना वो करना, मान लो उसका सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वचन कहता है सुंदरता वही है जो उसके अंदर का जो आत्मा, उसके अंदर अगर परमेश्वर की आत्मा है, वचन से सजाया हुआ है उसके अंदर, तभी है, वही है सुंदरता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और फिर वो सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा जो है सर्वशक्तिमान है। और पहला उत्पत्ति 1:2 में लिखा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। शुरू में क्या था? पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। वो जो आत्मा जो अभी हमारे पास है ना, वो जो काम कर रहा है इस संसार में। यीशु तो चला गया, यीशु अपना काम, पिता का काम को पूरा करके मर के जिंदा होके वो पिता के पास स्वर्ग में अभी दैने और बैठा हुआ है। हमारे लिए जो पवित्र आत्मा भेजा वही है, सारी दुनिया में वो काम कर रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ही है, यीशु एक ही है, पिता एक ही है, त्रिएक परमेश्वर हम जो बोलते हैं, परंतु वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। एक ही समय वो सभी दूर काम करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है वो एटर्नल है, मतलब वो अनंत काल का है। हालेलुया। इधर इब्रानियों 9:14 में लिखा, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हम जीवित परमेश्वर का सेवा करने के लिए, जैसे मसीह के लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, मसीह की लहू की द्वारा हमें वो एटर्नल लाइफ मिला, अनंत काल का जीवन मिला हमें मसीह का लहू की द्वारा। हालेलुया। वो हमारा विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता मसीह का लहू। मसीह का लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला, वो अनंत काल का जीवन हमें मिला।
मसीह का लहू पवित्र लहू है, हालेलुया। इसीलिए पिता ने यीशु को भेजा, यीशु ने जो लहू बहाया वो लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, वो लहू के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है। उसमें हमको प्रवेश होने के लिए क्या करना है? वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, हालेलुया। वो हमें हर पापों से शुद्ध करता, मसीह का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से करो, हालेलुया, हालेलुया। मसीह की लहू जो बहाया है वो हमें हर पापों से शुद्ध करके अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मसीह का लहू ये बहाया है, पिता ने इसलिए भेजा है, हालेलुया। अगर मसीह नहीं आता, उनको ताड़ना नहीं मिलता, उनका लहू नहीं बहता, तो हम लोग इस दशा में नहीं पहुंचता, हम लोग स्वर्ग जाने का योग्य नहीं बनता। पिता ने इसलिए भेजा कि मसीह यीशु को कुचले, उसको ताड़ना दे, उसे कोड़ा मारे, उसके सिर पे कांटों का मुकुट रखे मारे, उनको क्रूस का मृत्यु को सहना था, उनका लहू बहना जरूरी था। वो लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए, हर पापों से हम शुद्ध हो गया और हमें अनंत जीवन प्राप्त होने का योग्य हम बन गया। वो मसीह का लहू हमें, हालेलुया, हमारी सहायता करता है, हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहता है ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है और पिता परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर भी बोलता है। जैसे प्रेरितों का काम 5:3-4 में लिखा, पतरस ने कहा है, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला और भूमि के दामे से कुछ रख छोड़ा। उस समय वहां पर हम लिखे, सभी लोग सब अपना संपत्ति को बेच कर प्रेरितों के पास लाकर देता था। तो हनन्याह सफीरा करके 2 लोग थे, उन्होंने अपना भूमि बेचा और वो ले जाके उनका जो संपत्ति था, जो पैसा था, पतरस को दिया। अब पतरस का मन में जो पवित्र आत्मा वास करता है वो जान लिया इन लोगों ने छूट किया है, इन लोगों ने वो संपत्ति बेचा, उससे कुछ पैसा छुपा कर रखा। तो पवित्र आत्मा वो जान जाता, उसकी मन की बात है, हमारी मन की बात वो जान जाता। सफीरा और हनन्याह का मन की बात है, पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए पतरस ने बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा थोड़े उसको निकाल कर छुपा के क्यों रखा? वे लोग वहां पर झूठ बोलता है। उस समय बोले, तुम इतनी में बेचा है, हालेलुया। वहां पर कौन पूछता? पतरस पूछता, तुम इतने में बेचा? तो वो बोलता, हाँ इतने में बेचा। तो वो झूठ बोलता है। जय मसीह की सभी को। वो हनन्याह और सफीरा एक साथ झूठ बोल, पहले उसका पति आया था, उसने झूठ बोला, तो क्या हुआ? देखो, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने से क्या हो गया? तुरंत वहां पतरस के पैर की तरफ गिर कर मर गया। वो झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो पवित्र है, वो परमेश्वर है, वो हमारे सहायक बन के हमारे साथ है, वो हमारी अंदर वास करता, वो हमें हेल्प करता, हमें कहीं जाने आने में सहायता करता, हमें ठोकर खाने से बचाता है, हमें शत्रु से बचाता है, सब काम करता। उस पवित्र आत्मा का हमको इज्जत करना है, उसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वचन में लिखा, जो पवित्र आत्मा को दोषी ठहराता उसका पाप कभी कहीं भी क्षमा नहीं होगा, ऐसा करके लिखा हुआ है। वहां लिखा, पतरस पूछता, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरी वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। मैंने उन लोगों से पूछा था, तुम इतने में बेचा? तो बोला, हाँ इतने में बेचा। तो क्या हो गया? परमेश्वर से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तो वो वहां पर पवित्र आत्मा सहन नहीं करते। तो क्या हो गया? उसी समय हनन्याह जो है और वहां पर गिर के मर गया। और थोड़ी देर बाद सफीरा आया, उसकी पत्नी आया, उससे भी पूछ रहे पतरस, इतने में बेचा? तो वो भी हाँ झूठ बोला, हाँ इतने में बेचा। तो पतरस कहता, देखो तेरा पति का गाड़ने वाला अभी रास्ते में है, बोला। उसका शव को जो लेके गया, उसकी लाश को जो ले गया, वो रास्ते में है, बोला। तेरे को भी गाड़ देगा। बस इतना बोला और वो भी गिर कर मर गया। तो पवित्र आत्मा पवित्र है, वो परमेश्वर है, उसका काम बहुत अनहोना है, वो तो बहुत ही सामर्थी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों त्रिएक परमेश्वर है और परमेश्वर का काम है एक है। और
यीशु का काम वो भी एक ही है, और पवित्र आत्मा की काम। पवित्र आत्मा, परमेश्वर खुद हमारे बीच में रह नहीं सकता, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा है कि उनकी आंखें आग की ज्वाला की समान है, उनकी मुंह ऐसा प्रचलित है जैसे सूर्य खड़ी धूप में घूमता है ना, उसको हम देख नहीं सकता है ना। जो धूप का समय सूरज को हम ऊपर देख नहीं सकता अपनी आंखों से, वैसे ही हम परमेश्वर का चेहरे को नहीं देख पाएगा। और उनकी आंख भी देखो तो आग की ज्वाला की समान है, और उनकी पैर बोलते उत्तम पीतल के समान है, मान भट्टी में तपाया गया। उनके शब्द बहुत जल के शब्द के समान। उस परमेश्वर हमारे बीच में आकर रह नहीं सकता, इसलिए यीशु मनुष्य बन के आया हमारे बीच में। मनुष्य बन के आके पिता का जो काम था वो पूरा करके वो चला गया और पवित्र आत्मा को हमारा सहायक के रूप में हमारे बीच में भेजा। हमें उस पवित्र आत्मा का आदर करना है, उसका इज्जत करना, उसे झूठ नहीं बोलना। उसका प्रयोग हम ले सकते हैं, हम उससे मांग सकते हैं। अभी पिछले दिन हमको चर्च में बोलना था, तो मैंने पवित्र आत्मा से बोला, अगर तुम मेरा जीभ से होकर ना बोले मुझे मत भेजना। तो मुझे एक गाना दिया, उसमें लिखा था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो वो मेरे साथ था, तो मेरा डर भय सब चला गया। जो बोलना था मंडली के लोगों को, क्या बोलना था, मैं बोल पाई। और मुझे अच्छी तरह से मालूम, मैं नहीं बोला, पवित्र आत्मा मेरे जीभ से होकर बोला। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में कितना अच्छा काम करता है, उसका हमें इज्जत करना, उसका आदर करना, उससे कभी झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। झूठ बोलने का नतीजा क्या मिला? सफीरा और हनन्या गिर के मर गया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसका अपन को इज्जत करना है। और पवित्र आत्मा का इक्वल मतलब बराबर स्वभाव है। जैसे पिता होता है, जैसे यीशु मसीह होता है, वैसे ही हालेलुया पवित्र आत्मा का भी स्वभाव है। हालेलुया। और इस वचन में लिखा है कि तुम सारे जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है ना। उसमें पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। उनके नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने मानना तुम्हें सिखाया उन्हें भी मानना सिखाओ। और कहता है देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जगत के अंत तक यीशु तो चला गया, जा रही है ऊपर, है ना, स्वर्गारोहण हो गया, वो चला गया। फिर हमारे साथ जगत के अंत तक रहने वाला पवित्र आत्मा है, वो हमारा रक्षा करता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम जाते हैं, दुआ करते जाते, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, वो हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। हमें कुछ बड़ा शॉपिंग करना है, हम परमेश्वर से बोलते हैं हमें धोखा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ रह के हमारी सहायता करना, तो बराबर हमारा सहायता करता है ना। नहीं तो कोई दुकान वाला हमें लूटे और कोई भी हमारा कुछ भी नष्ट हो सकता, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम काम करेंगे तो हमारा अगुवाई करता है। हालेलुया। वो हमें सुरक्षित ले जाता है, सुरक्षित लेके आता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को एक मन है ना। हालेलुया। जैसे हमारा मन है वैसे परमेश्वर का है, वैसा पवित्र आत्मा को भी मन है। हालेलुया। यहाँ से माइंड है, वहां पर लिखा रोमियो 8:27 में, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। वो हमारी इच्छा के अनुसार विनती करता। रोमियो 8:27 में लिखा है, जैसे लिखा मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं मालूम, तो पवित्र आत्मा हमारी जीभ से होकर प्रार्थना करता। वहाँ पर और लिखा है भर भर के जो परमेश्वर को जो भावता उस रीति से हमारी द्वारा पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। यहाँ पर लिखा और मनों को जांचने वाले जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा हो। जैसे हम कोई चीज मांगते हैं, अभी हम एक साइकिल मांग सकता है ना, एरोप्लेन मांग सकते हैं क्या? नहीं। तो वो अगर हम एरोप्लेन मांगेगा तो मालूम है ये हमारा परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो हमें मिलेगा भी नहीं है। पवित्र आत्मा उस चीज का प्रार्थना भी नहीं करेगा। भले तो हमें जो चीज मिल सकते हैं, हमें जो जरूरी है उस चीज के लिए पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बातें करता और प्रार्थना करते हैं। और लिखा क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वह हमारे साथ प्रार्थना करता पिता से, क्या इसे ये जरूरत है ना। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे, बोलेंगे
कि इसी के लिए एक साइकिल चाहिए, वो जरूरी है, नहीं तो उसको एक शू चाहिए, ये जरूरी है। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में ही प्रार्थना करेगा, वो हमें मिलता भी है। हालेलुया। कई बार हमने देखा बच्चा बोलेगा पिता से मुझे शू चाहिए पापा, तो पापा बोलेगा बेटा तू दुआ करो, प्रेयर करो, मिल जाएगा, तुम दुआ करो। तो वो बच्चा भी अच्छा प्रभु का भाई मानने वाला, तो वो क्या करता, दुआ करते रहता, प्रभु मुझे शू की जरूरत है, मुझे देना यीशु, यीशु पापा मुझे देना। तो ऐसा वो प्रार्थना करते रहा। अचानक क्या हो गया, उसका 2-3 दिन बाद उसका जन्मदिन आया। तो एक जन उससे मिलने आया था, उसको एक चीज उसको पकड़ाया, एक पार्सल जैसा एक उसको पकड़ाया। उसने बेचारा खोल कर देखा तो उसमें शू था। तो देखो परमेश्वर हमारा मन की बात है जांचने वाला परमेश्वर है ना, हमारी मन की इच्छा को जानता है। परमेश्वर किसी का भी हृदय में प्रेरणा डाल के, वो गया होगा कुछ गिफ्ट लेने के लिए, तो उनका मन में डाले करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को कभी हम शोकित मत करना, उसका इज्जत करना, उसका आदर करना। पिता जैसे पिता की समान है वो, और यीशु मसीह का समान। यहाँ पर अभी ये मंदिरों में है ना, खूब लाइट का काम चल रही है, माइक वगैरह बहुत शोर हो रहे, तो नेटवर्क यहाँ स्लो चल रही है। हालेलुया। नेटवर्क बहुत शोर चल रहा है, इसीलिए बार बार ये खत्म हो रहा है। और उसको एक बिल इच्छा होता है ना, ही हैज ए बिल। पवित्र आत्मा को एक इच्छा होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को एक इच्छा होता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परंतु सब प्रभावशाली कार्य जो है एक आत्मा करता है, और जिसे वह चाहता है वो दे देता है। तो परमेश्वर की इच्छा होता है, जैसे अभी मान लो मुझे भविष्यवाणी की वरदान देना है, तो परमेश्वर को मालूम है किसको देना है। परमेश्वर अगर चाहते इसको दे तो ये अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करेगा, तो वो दे देगा हमें, है ना। तो उसका एक इच्छा होता है किसको क्या देना है। 9 वरदानों का विषय में लिखा है, वहां पर भी नीचे ये लिखा है, जो जिसको जो चाहता उसको वो दे देता। परमेश्वर जिसको देना चाहता है उसी को वो दे देता है। हालेलुया। कोई अन्य भाषा मांगता, अगर परमेश्वर चाहता है इसको वो अन्य भाषा देना है तो परमेश्वर दे देता है ना। कई लोगों के पास नहीं, अभी हमने देखा कई पास्टर लोग हैं, अभिषेक प्राप्त किया हुआ, उनका पास में वचन का भरपूरी है, वचन की अभिषेक है, वो अच्छा प्रचार करता, परंतु उनको अन्य भाषा नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता उसमें आत्मा नहीं है, उसमें है, वचन प्रचार करने का आत्मा है। मतलब परमेश्वर जो है, जिसको उसके पास एक इच्छा होता है, जिसको जो देना है वो दे देता है। हालेलुया। हम जो चीज मांगते हैं वो सब कुछ हमको नहीं मिलेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें दे देता है। हालेलुया। अभी हम एक भवन मांग रहे, तो परमेश्वर की इच्छा है, हमको भवन की जरूरत है, तो जरूर वो दे देगा। परमेश्वर को भी इच्छा होता, हाँ इनके पास घर नहीं है, वो दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर एक बात है, जैसे हम कहीं जाते तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो मना कर देगा, तुम वहां मत जाओ, मना कर देगा। अगर मान लो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारे बच्चों को कई बार बोलता मत जाओ, है ना। अगर उसके अलावा भी वो चले जाते तो क्या होता, हो सकता वहां पर एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता। तो वचन से हम देखेंगे, वहां पर लिखा है प्रेरितों का काम 16 का 6 और 7 में लिखा, वे फ्रूगिया और गलतियों प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने में मना किया। उन्होंने मूसिया का निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने से रोक दिया। जब पौलुस वचन प्रचार करने के लिए वहां पर जाना चाह रहे थे, एशिया माइनर में जाना चाह रहे थे, तो आत्मा ने उसको रोक दिया था, तुम वहां मत जाना करके। हालेलुया। तो परमेश्वर कई बार हमें कहीं जाने के लिए, कई चीज करने के लिए हमको मना करता है। अगर हम मना नहीं सुनता नहीं है तो हमारा नुकसान भी हो सकता। कई बार ऐसा हुआ, रोकने के बाद भी हम निकल जाते, हो सकता है रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम धोखा हो गया, कुछ हो जाता। तो यहाँ पर हम वचन में से देख रही है, वचन में लिखा पौलुस को एशिया माइनर में जाकर वचन सुनाने के लिए परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ने मना किया था, तो फिर वो वहां नहीं गया। हालेलुया। तो ऐसा भी काम वो करता है, हमें कुछ करना है, कुछ खरीदना है, कहीं जाना है, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो हम वहां जाओ, परमेश्वर की इच्छा हो तो वो चीज खरीदो,
है ना। अभी ऐसा है कि हमारा बच्चे को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना, हम बोलते नहीं वो काम करेंगे, नौकरी करेंगे, वो नौकरी करते हैं, कर रही है, तो क्या होता, जिंदगी भर दुख उठाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम ही रहता है। जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम काम नहीं करें तो उधर प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा। अगर हम उसको छोड़ के प्रभु की सेवा करने के लिए आ जाओ, अच्छा खुशी से रहेगा, है ना। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। अभी आजकल में जैसा है, हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हम सभी लोगों को बोले हमें डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, अभी और ये हो गया कलेक्टर बनाना, एसपी बनाना, ऐसा सब कुछ चल रहा है। परंतु ईश्वर परमेश्वर चाहता होगा ये हमारी सेवा करे, उसके लिए कोई भी समर्पण नहीं करते। परमेश्वर का वचन भी कहता है हर पहलौठा मेरा है, मुझे दे दो। तो अगर हम परमेश्वर का बात सुन करके हालेलुया उसको उस लाइन में उसको छोड़ दो तो उसका जीवन बेहतर हो जाता है। हालेलुया, वो वचन प्रचार करके आत्मा बचाएगा और परमेश्वर भी खुश होगा, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर नौकरी नहीं करते तो हम भूखे नहीं मरता, परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, और प्रभु की महिमा हो। आज मैं लेट जुड़ा था तो थोड़ा सा जो पवित्र आत्मा का विषय में मैंने बताया, इसलिए ये पवित्र आत्मा जो है पिता के ही समान है, यीशु के समान है ना, पिता के समान है, पुत्र यीशु के समान भी है, और तीनों का एक सा काम है और तीनों का एक सामर्थ्य है, तीनों एक ही काम करता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम अपने आंखों से देख नहीं सकता, परंतु हमसे बोल सकता, हमको स्पर्श कर सकता, हमारी अगुवाई कर सकता, कोई गलत काम करने में हमें रोक सकता है। तो उस पवित्र आत्मा को हमें इज्जत करना है और उसका आदर करना है और उसको हमारी अंदर सुरक्षित रखना है। हालेलुया, वो यीशु बोलता है ना, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो वो हमारी अंदर वास करता है, उसको वास होने दीजिए, हमारे हृदय को पवित्र रखिए, उसका इज्जत दीजिए। हालेलुया, उसको अंदर रहिए, उसकी अगुवाई मांगकर उसके अनुसार हम काम करें। सुबह उठे सबसे पहले वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, फिर बाद में बाहर निकल जाना। हालेलुया, बिस्तर से उठ के सबसे पहले काम परमेश्वर को पहले स्थान देने के लिए थोड़ा वचन पढ़ लिया, प्रार्थना करा, फिर उठ के हम काम करें, है ना। और दिन भर में कई बार हमें प्रार्थना करना, इंद्रियों में आने वाले समय बहुत संकट आने वाला है, इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई बार जब भी टाइम मिला बैठो, घुटना टेको, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। हालेलुया, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगो, मैं क्या करूं। हालेलुया, वो हमसे बातें करेगा। परमेश्वर को समय दो। हालेलुया, वचन में लिखा है जब परमेश्वर का सम्मुख हम बैठते, हम उनके साथ में एक आत्मा हो जाता। तो वो पवित्र आत्मा से हम अगुवाई मांग करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आजकल हमें जीवन बिताना है। और पवित्र आत्मा जिसने नहीं पाया उनको पाना भी जरूरी है, उसका इज्जत करना, आदर करना, और उनको लेके हम वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर बात करते रहना, तब परमेश्वर हमें बचाएगा और यीशु का आगमन पर हम स्वर्ग में जाने का मौका हमको मिलेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जिसने भी मुझसे सुना पिता, प्रभु परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दे मेरे पिता। आपने कहा था कि एक संसारिक पिता बुरा होते भी अच्छे बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना चाहता है, तो जो उससे मांगने वाले को स्वर्गीय पिता से जो मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अगर आप मांगेगा पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर पिता हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, पवित्र आत्मा को प्राप्त करके हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे पिता। हालेलुया, उसकी अगुवाई पर चलाइए पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा वो पूरा करने वाला बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया कोई भी गलत रास्ते से न जाने पाए मेरे पिता, सही मार्ग में चल के पढ़ने वाले बच्चे को बुद्धि और ज्ञान दे, वो सही मार्ग में चलने वाले परमेश्वर का भय मानते हुए, वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े और एक अच्छा सुंदर जीवन उनको मिलने पाए मेरे पिता। जैसे पति पत्नी का जीवन में अच्छा प्रभु परमेश्वर प्रेम का साथ उनका जीवन होने पाए,
पिता परमेश्वर संसार में होने वाला हर एक संकटों से बचा कर रखना पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी पवित्र आत्मा से झूठ ना बोले, उसके आदर करते हुए, उसका महिमा करते हुए हालेलुया आगे जीवन बिताए और यीशु के आगमन का हम इंतजार करें। जैसे जब वो आएगा तो हम भी उसके साथ में बादलों पर जाने वाला बन जाए। पिता आज जिन्होंने भी वचन सुना पिता, उन्हें एक अलग गदाई दे दे पिता। पवित्र आत्मा से बातें करना, रात में स्वप्न द्वारा, दर्शन द्वारा बातें करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनकी हर कार्यों में सफलता देना पिता परमेश्वर। हर एक बुरी बातों से, उलझाने वाले बातों से, पापों से बचा कर रखना पिता। और आपके आगमन के समय सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश होने वाले बन जाए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते यीशु मसीह नासरी का सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।